राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर गुर्जर वोटर्स पर है, क्योंकि गुर्जर बेल्ट ने पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए कांग्रेस को न सिर्फ एक मुश्त वोट दिए बल्कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद गहलोत वर्सेस पायलट की सियासी लड़ाई में सचिन मुख्यमंत्री नहीं बने। ऐसे में अब नाराज गुर्जरों को मनाने के लिए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को मुद्दा बनाएगी। प्रदेश की करीब 40 सीटों पर गुर्जरों का प्रभाव माना जाता है। इतना ही नहीं, सूबे की सरकार बनाने बचाने में गुर्जरों का अहम रोल रहता है। कट्टर विरोधी मीणा समाज के कांग्रेस समर्थक होने के चलते गुर्जरों को परंपरागत रूप से बीजेपी समर्थक माना जाता है। लेकिन 2018 की विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की वजह से गुर्जर समुदाय का रुख कांग्रेस की ओर हुआ। इस चुनाव में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के 9 प्रत्याशियों में से एक भी नहीं जीत पाया। हार के मंथन में ये निकला कि बीजेपी के पास कोई बड़ा असरदार गुर्जर नेता नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास गुर्जरों के बड़े चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे। तब बीजेपी ने गुर्जरों के बड़े चेहरे की तलाश की, जो आरक्षण आंदोलन के नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला पर खत्म हुई। इसलिए बैंसला को पार्टी में शामिल किया गया। लेकिन बैंसला के निधन के बाद बीजेपी के पास पायलट की टक्कर का कोई नहीं है। इसलिए गुर्जर की विरोधी कांग्रेस की रणनीति पर अमल किया जाएगा। राजस्थान के 12 जिलों और 11 संसदीय सीटों पर गुर्जर समाज का प्रभाव है। गुर्जरों ने 2018 में सचिन के लिए वोट दिया, लेकिन पायलट को सीएम न बनाने से वो खफा हो गए और 2019 के संसदीय चुनाव में गुर्जर प्रभाव वाली सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस बीच ये जानते हैं कि आखिर गुर्जर बीजेपी से छिटक कैसे गए। तो आरक्षण आंदोलन के दौरान बीजेपी कार्यकाल में सबसे ज्यादा गुर्जर गोलियों के शिकार बने। बीजेपी ने गुर्जर समाज को 5% आरक्षण देने का वादा पूरा नहीं किया। वहीं सचिन पायलट की गुर्जर समाज में सर्वाधिक पकड़ है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने खूब मेहनत की थी। पायलट चुनाव के दौरान सीएम पद की रेस में शामिल हो गए थे, इसलिए गुर्जरों ने एक स्वर में कांग्रेस को जिताने का फैसला लिया। गुर्जरों ने तय किया कि अगर क्षेत्र में कोई कांग्रेस के टिकट पर मीणा भी प्रत्याशी लड़ेगा तो उसे वोट डाले जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं डालने का उन्होंने फैसला लिया था।